हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बाह्य तथा अंतः श्वसन में तीन अंतर लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगा श्वसन प्रणाली से। और श्वसन प्रणाली में भी हमें पूछा गया है कि अंतः श्वसन क्या होता है और बाह्य श्वसन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन के बारे में। बाह्य श्वसन, तो हम लिख सकते हैं इस क्रिया में वायु की ऑक्सीजन को अंतः अंतः श्वसन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचाया जाता है। जाता है। दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के, दूसरे नंबर का जो अंतर होगा हम लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जीवों में इस क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। विभिन्न प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। और तीसरे नंबर पे हम इसके चरणों के बारे में लिख सकते हैं। इसमें निम्नलिखित चरण पाए जाते हैं। तो ए हम लिख सकते हैं यहां पर श्वासोच्छ्वास, इसके अलावा हम कह सकते हैं गैसों का या वायु का आदान प्रदान। हम लिख सकते हैं वायु का मात्र आदान और प्रदान होता है, वायु का आदान प्रदान। और तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीजन होती है वह वायु की ऑक्सीजन का उत्तकों तक पहुंचना, उत्तकों तक पहुंचना। अब हम बात करते हैं अंतः श्वसन के बारे में। तो अंतः श्वसन में हम इसी के उल्टा कर देंगे यहां पर। तो अंतः श्वसन के बारे में हम लिख सकते हैं कि अंतः श्वसन, तो अंतः श्वसन में हमने पहले नंबर पे क्या लिखा था कि इसमें जो कोशिका होती है वो जीव द्रव्य तक होती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होगा तो हम जानते हैं क्या बनेगी, ऊष्मा या हम ऊर्जा कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं कि यह क्रिया, जैसा कि हमने वहां पे लिखा था कि यह जो क्रिया होती है यह श्वसन अंग तक ही सीमित होती है, परंतु अगर हम बात करें तो यह क्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तीसरे नंबर पे यदि हम इसके चरणों के बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं निम्नलिखित चरण होते हैं। अब पहले नंबर पे हम लिख सकते हैं जो ग्लूकोज अणु होता है वो पाइरुलिन में तोड़ जाता है। जो ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, भोज्य पदार्थ है, और ये किसमें, पायरुविक अम्ल के अंदर, पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। दूसरे नंबर पे हम इसको ए कर देते हैं।
बी पे हम लिख सकते हैं कि जो पाइरुविक अम्ल होता है, पाइरुविक अम्ल, वह माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में यहां से क्या बनेगी, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये तीन जो अंतर हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन को अलग अलग करते हैं। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।